दिक्कत ये है हुड्डा साहब को कि हुड्डा साहब ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। तो भजनलाल जी बोले कि चौटाला साहब देख लियो कदे डालमडोल हो जा। तो तब चौटाला साहब ने ये बात कही थी 96 में कि बिकेंगे तो थारे बिकेंगे मारे ना बिके। कि 2 विधायक तो टिक गए, हर चोर के 9 विधायक बिक गए। हुड्डा साहब ने 9 एमएलए नहीं बेचे हैं, यार तक की चौधर बेच दी। ये 5 नोटिस जो विधायकों को दिए गए, अगर एक नोटिस भूपेंद्र हुड्डा को दे के पूछ लिया जाए भाई इन सब के नाम लिख के दे दे, तो इंडिपेंडेंट विधायक देवेंद्र कात्यायन है, उन्होंने ये कहा कि आईएनएलडी ने निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन दिया था। ये नोटिस जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं कुमारी शैलजा के। मेरा भाई पहली बार बनया है और ऐसी बयानबाजी से बचना चाहिए, कदे आगे दोबारा राह बनाए ही नहीं। दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ इनके समर्पित उम्मीदवार एमएलए खड़े हैं सारे, और टी शर्ट पे लिखा हुआ है नंबर 3। जब सामान बेच दिया रुपया आ गई, कौन नाटक आ गया। नमस्कार, डिजिटल हरियाणा पर आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहित गोयत है। हरियाणा का राज्यसभा चुनाव घमासानों से घिरा हुआ था और आज भी कांग्रेस की अंतर्कलह जो है वो सड़कों के ऊपर है, वो मीडिया के सामने है और दावा ये किया जा रहा है कि कांग्रेस एकजुट है। राज्यसभा चुनाव बीते सप्ताह भर हो चुका है, लेकिन कलह अब भी थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस की तरफ से 5 विधायकों को जो है वो एक नोटिस दिया गया है, क्रॉस वोट आपने क्योंकि 7 दिन में लिखित देना है आपको, और 4 वोट कांग्रेस की जो है वो रद्द हुई हैं, कैंसिल हुई हैं। वो क्यों हुई? और इस पूरे सिनेरियो के अंदर जो है इंडियन नेशनल लोकदल के ऊपर बड़ा सवाल है। इंडियन नेशनल लोकदल के ऊपर बार बार क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं। उन्होंने वोटिंग से दूरी बनाई, खरीद फरोख्त, कई तरह के आरोप हैं। और एक निर्दलीय विधायक ने तो यहां तक कह दिया कि उन्होंने आश्वासन दिया था, उन्होंने एफिडेविट भी दिया और नॉमिनेशन के टाइम पर वो साथ थे, बाद में पीछे क्यों उठे हमें नहीं पता। तो सारी बातचीत करने के लिए हमारे साथ भूपेंद्र राठी हैं, और भूपेंद्र राठी नफे सिंह राठी की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे, ये पूरा सिनेरियो क्या रहा और ये सारी चीजें जो है वो क्यों हुई। तो कांग्रेस के जो हैं वो 9 विधायक बिके, टिके, क्रॉस वोटिंग और कैंसिलेशन, और आईएनएलडी के 2 विधायकों की दूरी या वो अपने स्टैंड पर टिके रहे, ये पूरा सिनेरियो। तो भूपेंद्र जी, क्या है ये पूरा मसला जो सारा सीन हुआ है आपके सामने? देखिए, आपने जिक्र करा राज्यसभा चुनाव का, एक बहुत ही अच्छी लाइन परसों दिमाग में आई थी कि 2 विधायक तो टिक गए, हर चोर के 9 विधायक बिक गए। वो बिके इसलिए बोली लगी थी, कमजोरी थी। नहीं बिके तो 5 को तो इन्होंने अनुशासनहीनता का नोटिस दे दिया कि तुमने क्रॉस वोट करी। फिर वे 4 क्यों छोड़ दिए जिनकी कैंसिल हुई? उनके नाम भी सार्वजनिक करो। प्रशिक्षण शिविर के लिए लेकर गए थे हिमाचल, उसमें यही तो बताया होगा ना कि भाई ऐसे वोट करनी है, ऐसे दिखानी है। और फिर भी विधायक कोई ना समझ तो बन नहीं रहे, या कोई 15-16 साल का बच्चा बन रहे हो, तजुर्बेकार है सारे। तो उनको जब ये बता दिया था कि ऐसे वोट करनी है, तो फिर कैंसिल कैसे होगी? दिक्कत ये है हुड्डा साहब को कि हुड्डा साहब ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी भाजपा के हरियाणा के उपाध्यक्ष को राज्यसभा का मेंबर बनाने के लिए। वो तो गलती बीजेपी वालों से होगी जो उनकी एक वोट कैंसिल होगी। इसीलिए भी तिल मिलाए घूम रहे हैं कि भाई मेरे ऊपर जो आरोप लग रहे लोग, वो तो सच हो गया। आप ये देखो कि 2 के ऊपर आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी कि भाई वो 2 विधायक इनेलो के वोट देने नहीं आए, प्रजातंत्र की हत्या होगी। भाई अगर वोट थी तो देनी चाहिए थी। मर्जी है भाई एमएलए की। वैसे भी तो ईवीएम में एक ऑप्शन आता है ना नोटा का, भाई कोई सा उम्मीदवार पसंद नहीं तो नोटा दबा दिया, तुमने नहीं दिया हमने नहीं दी। हमारे साथ जबरदस्ती थोड़ी कर स्कोर, फिर मारी तो तम मुंह ना राखते। 2 एमएलए की जुड़ थी भाई, एक के पास 37, एक के पास 48, दोनों का एमपी बन रहा था। फिर उन्हें मारे 2 की जुड़ थी, सिर्फ और सिर्फ बदनामी से बचने के लिए। और जो यो दाग माथे पे लिख दिया ना, अब रोहतक की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। हुड्डा साहब ने 9 एमएलए नहीं बेचे हैं, या रोहतक की चौधर बेच दी।
इसीलिए जो बौखलाहट है, जो झटपटाहट है, वो पहली बार देख के इनेलो को बहुत मजा आ रहा रोहतक की चौधर का खरीदार कौन रहा? है। जिसने रुपये दे गए वोट ले रखी है, कौन है? भाई बीजेपी का समर्पित उम्मीदवार थे ना। आप ये देखो कि उनके साथ बुरा कितना हो गया, रुपये दिए, वोट भी आई और फिर भी हार गया। सर मतलब आप इतना खुल्लम खुल्ला कैसे कह देते हो कि भाई पैसे दिए हैं, वोटों की खरीदी है, भूपेंद्र हुड्डा ने बेचा है, ये सारी चीजें मतलब कैसे इतनी खुल्लम खुल्ला ओपनली है सारी? मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। ये फोटो है, इसमें दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ इनके समर्पित उम्मीदवार एमएलए खड़े हैं सारे, और टी शर्ट पे लिखा हुआ है नंबर 3। पहली बात, उम्मीदवार भी 3 थे। दूसरी बात, निर्दलीय कैंडिडेट का नंबर भी 3 था। और तीसरी बात, डील भी 3 नंबर हो रही है। तो इसीलिए ये सारे इशारे कर दिए उनने। आप एमएलए को लेके जा रहे हो प्रशिक्षण शिविर पे, तो फिर आपको 3 नंबर की टी शर्ट सबके लिए पहनाने की क्या जरूरत थी भाई? यो चौड़े में बता दिया बीजेपी वालों को कोई कत्ती मत घबराओ, मारे नो के नो खरे उतरेंगे। ये तो भला हो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का, जो एक गरीब दलित परिवार के उम्मीदवार को न केवल जिताया, बल्कि हरियाणा को जनता को ये एहसास करा दिया कि अगर किसान का मेरे का कोई रखवाला है तो वो चौधरी अभय सिंह चौटाला है। तो सतीश नांदल ने पैसे दिए, आपने कहा अभी पैसे दिए हैं उम्मीदवार ने, पैसे दे दिए, वोट भी मिल गई, और अब वो हार गए, तो वो भरपाई कहाँ से होगी? कहाँ से हो गया बताओ ना? जब सामान बेच दिया, रुपया आ गए, कौन नाटक अगला तो कहेगा भाई तुमने ना दी, उन्होंने हमारी तो नो कैंसिल हो रही है। मतलब ये हालात वो हो गए कि पैसे भी दे दिए और काम नहीं होया। सामने वाला तो ये कह रहा जी मैंने वोट दी, चाहे मैंने क्रॉस करी चाहे कैंसिल करी, मेरे तो पूरे थे, मैं क्यों रुपये उल्टे दूं? हर अगला के अधिकार धर्म भी हो, ये क्या है भाई? मैंने आपको पैसे अगर किसी को दे दिए तो फिर उसने अगर मेरा काम कर दिया तो मैं उससे पैसे थोड़ी वापस मांगूंगा, मेरा काम हो गया। वो तो बीजेपी के अंदर से ही एक वोट कैंसिल होगी, इसलिए नांदल साहब राज्यसभा नहीं पहुंच पाए। लेकिन राठी साहब, आप लोगों के ऊपर आरोप तो ये है, कांग्रेस आप लोगों को बीजेपी की बी टीम बता रही है, और बीजेपी जो है वो आप लोगों को कांग्रेस की बी टीम बता रही है। ये कैसे डिसाइड होगा किसकी बी टीम हो? आप लोग आप ही बता देखो दो। 11 साल से हुड्डा साहब हमें बीजेपी की बी टीम बता रहे थे, झटका दिया, सांझ से पहले स्टेटमेंट आ गई नायब सिंह सैनी जी की ये कांग्रेस की बी टीम है। मतलब साफ हो गया, उनका काम ना बने तो इन्हें लो बी टीम, सत्ता दल का काम ना बने तो इन्हें लो बी टीम। लेकिन जनता ने अब उसको ये टीम बनाने का मन बना लिया, और उसका जीता जागता उदाहरण आप ये देखिए कि उन हल्के के लोगों के ऊपर कितना बड़ा धब्बा लग गया कि थारा एमएलए बिकाऊ है। क्या सत्ता में इसीलिए आए थे क्या कि पैसे कमाने हैं? लोगों ने आपको वोट दे के इसलिए भेजा था कि आप उनके हल्के की आवाज बनो, आपने हल्के को बेच दिया। और फिर छाती पाड़ पाड़ के कहने लग रहे हैं उनका नाम सार्वजनिक होना चाहिए। 5 आगे हो गए ना, 4 आगे भी कर दो जिनकी वोट कैंसिल हुई है। मैं आपको बताऊं, मेरे पिताजी से हमारा एक बार इस राज्यसभा के रिगार्डिंग डिस्कशन हुआ, जब 96 में राज्यसभा का इलेक्शन था और चौधरी बंसीलाल जी चीफ मिनिस्टर थे, तो चौटाला साहब हमारी इनेलो पार्टी के ऑब्जर्वर थे। मेरे पिताजी लाइन में लगे हुए थे, तो भजनलाल जी ने पीछे से लगे 2 एमएलए को हटा के खुद आगे खड़े हो गए। और चूंकि भजनलाल जी की सरकार में झूठी टाडा 302 लगी थी मेरे पिताजी के ऊपर, तो एक डराने का दबाव बनाने के लिए उन्होंने मेरे पिताजी के कंधे पे हाथ रख के क्या कि नफे सिंह ठीक से वोट देना। तो मेरे पिताजी ने बड़े साहब को, चौटाला साहब को अपनी वोट दिखाई, ऑब्जर्वर को दिखानी होती है। चौसा में डाल का हूं, नफे तेरे ऊपर भरोसा तू जा। तो भजनलाल जी बोले कि चौटाला साहब देख लियो कदे डालम डोल हो जा। तो तब चौटाला साहब ने ये बात कही थी 96 में कि बिकेंगे तो थारे बिकेंगे, मारे ना बिके।
वो का वो हालात हुड्डा साहब ने पिछले राज्यसभा के चुनाव में करया, वो का वो हालात उससे पिछले राज्यसभा के चुनाव में करया, और वो का वो हालात इस राज्यसभा चुनाव में कर दिया। आप ये देखो 37 होने के बाद आपको 28 वोट आ रही है। अपने घर में सेंध मार दी, वह तो दिख नहीं रही। हाँ, इन लोगों ने 2 वोट नहीं दी, उसका दर्द हो रहा है। नहीं देते भाई, हमारी मर्जी है, अपनी मर्जी के मालिक है, तो अपना ने भी कह देता मत दे, लेकिन सौदा कर दिया उनका। नहीं तो बीजेपी को किसी भी सूरत में अपने हरियाणा प्रदेश के उपाध्यक्ष को निर्दलीय उम्मीदवार बना के उतारने की जरूरत ही नहीं पड़नी थी। भाई साफ दिखने लग रहा है 37 एक के पास 31, 48 एक के पास 31, तो जरूरत ही नहीं है तीसरे उम्मीदवार की। ये तीसरे उम्मीदवार की सेटिंग इसलिए हुई कि भाई बीच बिचाड़ा कर लो, इतने इतने रुपये ले लो और अपना काम बांध लो। अच्छा, एक बात और बताइए, इस सारे सिनेरियो में कांग्रेस ने एक कैंपेन चलाया तुरंत 2024 के लोकसभा विधानसभा चुनाव के बाद, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर सरकार चोरी फला फला। अब यहाँ तो वोट जो है वो कांग्रेस की चोरी हुई है, जो कैंपेन चला रहे थे। 9 वोट जो गई वो चोरी ही तो हुई ना एक किस्म से। तो इसके ऊपर क्या कहोगे? सिर्फ यहाँ क्यों, उड़ीसा में, बिहार में, सिर्फ यहाँ क्यों कह रहे हो आप? हरियाणा में 3-3 जगह इनकी वोट चोरी थोड़ी हो रही है। इनके एमएलए जो बनते हैं वे पैसा कमाने के लिए बनते हैं। वे तो नू सोचा 5-10 साल का जुगाड़ कर लो, दाव लागे तो लाग गए। और बीजेपी ने बढ़िया उम्मीदवार दे दिया, भाई दाव भी लाग गया। और आप देखो ना कि हालात किस इससे बुरी और क्या हो सकती है कि पैसे दे दिए, वोट आ रही और फिर भी हार गए। सत्ता दल की वजह से कैंडिडेट हार गया, सत्ता दल पार्टी का, तो ये कितने दुख की बात है उनके लिए। और कहां जाके वे उन तनु कह देंगे एमएलए तो भरे भरे रुपये उल्टे दे दो, यार हमने तो तेरी दे रखी है। 24 घंटे अगर आप किसी को कोस रहे हो, कोई तो आपके पास वैलिड प्रूफ हो। इनेलो ने वोट नहीं दी, सतीश नांदड़ जी को वोट आ रही है 1 कम 26, 27, तो 27 कैसे आई? कांग्रेस के नो की वजह से आई। तो उसमें इनेलो का लेना देना क्या हो गया? अच्छा, एक बात कही, आपने ऑब्जर्वर का जिक्र किया। इस राज्यसभा चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद ऑब्जर्वर थे। कांग्रेस के सभी विधायकों ने उनका दिखा के जो है वोट किया है, हर विधायक ने उनको पर्ची दिखाई है। तो भूपेंद्र हुड्डा को तो पता है कि किन चारों की कैंसिल हुई और किन 5 ने जो है क्रॉस वोट किया है, क्योंकि उनको दिखा के करी गई है। तो ये जो नोटिस हैं, ये 5 नोटिस जो विधायकों को दिए गए, अगर एक नोटिस भूपेंद्र हुड्डा को दे के पूछ लिया जाए भाई इन सब के नाम लिख के दे दे, तो क्या रहेगा? मतलब आप भूपेंद्र हुड्डा को नहीं पता भाई किसकी वोट क्या हुई है? ये नोटिस जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं कुमारी शैलजा के गुट को, उन लोगों को दिए गए हैं। हुड्डा साहब की एक पुरानी आदत रही है कि हर उस इंसान को कांग्रेस से निकाल दो जो उनके हिसाब से ना चले। पहले किरण चौधरी जी हुई, कुलदीप बिश्नोई जी हुए, चौधरी बीरेंद्र सिंह जी हुए, अब उसके बाद कुमारी शैलजा जी उनका टारगेट है। लेकिन वो एक चीज भूल गए इस मामले में कि वो खुद उस सीट पे बैठे थे जब वोट डल रही थी। अगर वो 5 का नाम सार्वजनिक कर रहे हैं तो 4 भी तो उन्हीं के हैं, और वो 9 सिखिए विधायक तो है नहीं। हाँ, मैं ये कह सकता हूं नए विधायक है, 9 सिखिए नहीं है। 2 तो उनके बहुत ही परम मित्र के बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा चिल्ली मार मार के नु कहने लग रहे थे हमने कोई खरीदने वाला पैदा नहीं होया। खरीद भी ली और यार वोट भी ले ली। लेकिन क्या है, समय का चक्कर जब चलता है, एक समय ये था कि हर समय इन्हें लोगों को कोसा जाता था। आज गली चौक चौराहे पे नुक्कड़ पे ये चर्चा है कि अगर कोई जवान का धनी आदमी है, कोई मर्द आदमी, तो अभय सिंह चौटाला है। इसीलिए उनके इस फैसले को ना केवल हर एक गरीब परिवार बल्कि हर एक वो इंसान जिसको थोड़ी सी भी राजनीति की रुचि है, वो ये सराह रहा है कि अभय सिंह की बदौलत ये उम्मीदवार जीता, नहीं तो जीत नहीं सकता। अच्छा, इस पूरे मामले में आपको लगता है कि सतीश नांदड़ ने जो है खरीद फरोख्त करी है, और सतीश नांदड़ मतलब कारोबारी आदमी है, बिजनेसमैन है, तो अपने बिजनेस का रुआब दिखाया और सारी चीजें? देखिए, मैं सतीश नांदड़ जी हमारे बहुत पुराने, हमारे पिताजी के साथ ही रहे। मैं तो नहीं कहता कि उन्होंने खरीद फरोख्त की, लेकिन वे कांग्रेस वाले क्यों रुक के मारने लग रहे कि हम नहीं बिके। बाजार में जब रुक्का लग गया, भाई मैं नहीं बिक्या, मैं नहीं बिक्या, इसका मतलब कोई बिक्या जब भी तो रुक्का लगा ना, तो कौन बुझना होता तू बिक्या या नहीं बिक्या। अगर कोई खरीद फरोख्त नहीं हुई तो फिर ये आम चर्चा क्यों है कि इतने इतने पैसे लिए गए।
अगर कोई खरीद फरोख्त नहीं हुई तो फिर नो एमएलए नो वोट क्यों खराब करी अपनी? 5 ने क्रॉस कर दी, 4 ने कैंसिल कर दी। अगर कोई खरीद फरोख्त की बात नहीं हुई तो बीजेपी ने तीसरा कैंडिडेट क्यों उतार दिया? कायदे से तो 2 ही कैंडिडेट बनने थे। लेकिन राठी साहब, यहाँ बात ये है, इंडिपेंडेंट विधायक देवेंद्र कात्यायन है, उन्होंने ये कहा कि आईएनएलडी ने निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन दिया था और नॉमिनेशन में एफिडेविट भी दे रखा है। अब एंड टाइम पे वो बैक क्यों कर गए ये तो हमें भी नहीं पता, लेकिन समर्थन तो है आप लोगों का। मेरा भाई पहली बार बनया है और ऐसी बयानबाजी से बचना चाहिए, कदे आगे दोबारा राह बनाए ही नहीं। अगर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का नॉमिनेशन के साथ वक्त कोई विधायक वहां खड़ा था या कोई प्रपोजर था तो सार्वजनिक करे उस कागज को। बेवजह क्यों कोर्ट के धक्के खाने हैं? ये तो हम बड़े बढ़िया दिलाड़े हैं, दरिया दिल है, जो हम आपके ऊपर कोई मानहानि का मुकदमा नहीं कर रहे। नहीं तो हमारे विधायक नहीं कह सकते कि झूठा आरोप लगाने लग रहा है। तो मेरा भाई पहली बार एमएलए बनया है, दाव लग रहा है, लोगों की भलाई के काम कर लो। ये सरकार की बात हम आकर दूसरों के ऊपर छीना छपटी करने का कोई फायदा नहीं है। तो ये भूपेंद्र राठी थे। राज्यसभा चुनाव के ऊपर सारी बातचीत आप लोगों ने बड़े इत्मीनान से सुनी है। इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और इसके साथ ही क्या इस चुनाव में आप लोग मानते हैं कि खरीद फरोख्त हुई है, इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और राठी साहब, आपने समय दिया इसके लिए आपका बड़ा शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।